के लिए जन्माष्टमी खुशियों के साथ साथ धन की बरसात भी करती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ये नसीहत सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी। वहीं सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी अपनी पार्टी के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से नाराज दिखे। यहाँ नेताजी ने अपने मंत्रियों को दलालों के जमावड़े से बचने की सलाह देते हुए कहा है कि दलालों की भीड़ विधायकों और मंत्रियों के यहाँ नहीं लगनी चाहिए। संगठन की छवि हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को फिर नसीहत देते हुए कहा है कि एसपी और बीएसपी सरकार के कामकाज में फर्क है और सभी को ये फर्क समझना होगा। सपा सरकार जनता की सरकार है और उन्हें जनता का भरोसा जीतना है। नेताजी ने यहाँ ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मीटिंग के बाद एक बार फिर सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं और सरकार के मंत्रियों और मुलायम के बीच नाराजगी एक बार फिर जगजाहिर हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मिशन में जुट गई है। पार्टी की कार्य योजना बैठक आगरा में चल रही है। इसमें बीजेपी के करीब 173 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक के आखिरी दिन पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी अब लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। कानपुर में 20 रुपए ने एक छात्र की जान ले ली। 20 रुपए को लेकर हुए विवाद में एक छात्र की हत्या कर दी गई। कानपुर की चकेरी इलाके में 20 रुपए की वजह से एक छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र ने किसी से 20 रुपए उधार लिए थे, जिसको लेकर छात्र का विवाद हुआ था, जिसके चलते देर रात छात्र की हत्या कर उसका सब नाले में फेंककर हत्यारे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले श्रवण ने 20 रुपए किसी से उधार लिए थे, जिसके चलते श्रवण का विवाद हुआ और श्रवण की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ में पैसों की कमी के कारण इलाज न हो पाने की वजह से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। अलीगढ़ में गरीबी ने 2 भाइयों की जान ले ली। गरीबी में इलाज न करा पाने पर दोनों भाइयों की एक ही दिन मौत हो गई। इनके परिवार की हालत ऐसी है कि चंदे के पैसों से दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। अलीगढ़ के क्वारसी में रहने वाले इस परिवार को देखने वाला भी अब कोई नहीं है। वहीं अपने बेटों की मौत से इनकी मां बेसुध हो गई हैं। दोनों भाइयों की मौत के बाद जिलाधिकारी का नींद टूटा है और वो पीड़ित परिवार की मदद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन की नींद इससे पहले क्यों नहीं खुली। सीतापुर में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल में आए युवक का कूड़ेदान के पास ही इलाज कर डाला। ट्रेन हादसे में घायल हुए युवक को अस्पताल लाया गया था, लेकिन घायल युवक 2 दिन तक इलाज के लिए अस्पताल के बाहर ही पड़ा रहा। 2 दिन तक अस्पताल के बेरहम डॉक्टरों ने इसे अस्पताल के अंदर जगह ही नहीं दी, बल्कि इसका इलाज अस्पताल के कूड़ेदान के पास ही कर डाला। इतना ही नहीं, इसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं आया। कूड़े के ढेर के पास पड़ा हुआ है और इतनी लापरवाही के साथ इसको यहाँ डाला गया है। इसकी मलहम पट्टी और जो भी है यहाँ सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, इसी वजह से इसमें कीड़े भी पड़ गए हैं। उसके पट्टी उट्टी भी बंधी है और बहुत जख्मी जो पड़ा हुआ है। इसको क्या अस्पताल में नहीं कहीं जगह थी उसको डालते, बाहर पड़ा हुआ है जहाँ पे कूड़ादान लगा हुआ है। चश्मदीदों का कहना है कि घायल युवक इसी हालत में 2 दिन से कूड़ेदान के पास पड़ा हुआ है और अस्पताल वाले इसी हालत में इसका इलाज भी कर रहे हैं। बदायूं में रेलवे लाइन के पास खंबे से लटकी युवक की लाश मिली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। सिविल लाइन इलाके में रेलवे लाइन के नजदीक खंबे पर युवक की लाश लटकी मिली। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। अज्ञात युवक की जेब से मिले कुछ सामान से पुलिस को पता चला
कि मृतक जनपद उसवा थाने इलाके का रहने वाला था, जिसका नाम अमित बताया जाता है। इसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, पुलिस के लिए अभी ये सवाल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि लाश की शिनाख्त के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. तारीख 3 अगस्त, समाचार प्लस ने उठाए सवाल। क्या तथाकथित राधे मां को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि दिया जाना सही है? जनता की समझ ये कहती है कि रात के अंधेरे में जल्दबाजी में चटमंगनी पटब्याह क्यों किया गया, इसके पीछे मिठाई का खेल है। क्या महामंडलेश्वर जो शब्द, जो पदवी है, क्या उसकी गरिमा सिर्फ इतनी ही है? जिन्होंने बनाया है उसके पर चिंतन करें। धर्म में सनी लियोन का, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, का प्रादुर्भाव हो गया। अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। दुनिया कितने आरोप लगाए, आप लोग फैसला बदलेंगे नहीं। हाँ, या अखाड़े में फैसला जब तक उनका चारित्रिक पतन नहीं होता कोई, तब तक हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तारीख 4 अगस्त, समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। किस तरह से कहा गया था स्वामी की तरफ से कि जो फैसला है वो नहीं बदला जाएगा, लेकिन अब समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। राधे मां को महामंडलेश्वर के पद से निलंबित कर दिया गया है। यही है कि गलती थी, उसका सुधार अखाड़ों की तरफ से हुआ है, तो ये अच्छा एक सराहनीय कदम है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। राधे मां को जो महामंडलेश्वर बनाया गया है, उनकी जांच पूरी होने तक इस पद से जो है निलंबित कर दिया गया है। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। जूना अखाड़े ने राधे मां को निलंबित कर दिया है। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है, देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब
सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सेट का हाल, सितारों की सेटिंग, लेटेस्ट गॉसिप्स, बॉलीवुड के नए नए फंडे, मायानगरी की हर खबर पर होती है हमारी नजर। तो फिर बिना किए लेट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का हैवी डोज सिनेमा लाइव। और आज के इस एंटरटेनमेंट सफर की शुरुआत बर्थडे गर्ल काजोल के साथ। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कभी राज की सिमरन, तो कभी राहुल की अंजलि, तो कभी कुछ खट्टी कुछ मीठी, तो कभी खान की मंदिरा। काजोल जब भी उतरती हैं सिल्वर स्क्रीन पर एक अलग फ्रेशनेस के साथ। काजोल का हर अवतार देखकर जवां दिलों में हर बार कुछ कुछ होता है। ला 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 हे सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। सांवली सलोनी सी सूरत, बड़ी बड़ी आंखें, दिल को छू जाने वाली अदा, मुस्कान जो होश उड़ा ले जाए, फैशनेबल एंड स्टाइल आइकॉन। तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल मैं सुबह शाम। जानम I love you darling, जानम। ये है वो काजोल जिसकी सांवली सलोनी सूरत ने हिंदी सिने जगत में सफलता का नया इतिहास लिखा। शाहरुख खान को किंग खान और अब तक की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख को रोमांस किंग बनाने में भी काजोल ने बादशाह का बखूबी साथ दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। इतना ही नहीं, कैरेक्टर्स के साथ खेलना तो जैसे काजोल के बाएं हाथ का खेल है। सिमरन से लेकर अंजलि और मंदिरा तक काजोल ने शाहरुख को हर मोड़ पर सफलता का स्वाद चखाया। मेरी काली अखीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। जहाँ एक और शादी के बाद हीरोइनें घर तो बसा लेती हैं, लेकिन काजोल परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ दर्शकों की पसंद पर भी बार बार खरा उतरती हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या गाऊंगी, उल्टे सीधे लफ्ज़ से बनाऊंगी, मन में जो आए कह जाऊंगी, चलो हटो पर नाचो दिल खोल के, लेट्स रॉक, बोल जी लेट्स रॉक। परिवार और करियर में तालमेल बनाने की वजह से ही आज लोग काजोल को बॉलीवुड की सुपर मॉम कहते हैं। शादी के बाद काजोल और अजय देवगन की जोड़ी की सक्सेस भी दोनों की बेटर अंडरस्टैंडिंग का ही नतीजा है। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे। काजोल ने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली 5 अगस्त 1974 को। काजोल के पापा सोमू मुखर्जी मशहूर डायरेक्टर थे, तो वहीं मां तनुजा एक सफल एक्ट्रेस। काजोल का लगभग पूरा परिवार ही फिल्मों से जुड़ा हुआ है। एक तरह से फिल्मी परिवार से होने की वजह से काजोल को फिल्मों में एंट्री तो मिल गई, पर उन्हें कामयाबी खुद की मेहनत की वजह से मिली। 17 साल की उम्र में ही काजोल ने करियर बनाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। 1992 में फिल्म में खुद ही से काजोल ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना।
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, लेकिन दूसरी ही फिल्म से काजोल एक जाना पहचाना नाम बन गई और ये फिल्म थी बाजीगर। ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी